हेलो एवरीवन, मैं आकांक्षा सिंह आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे पैगासस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग फिर से इकट्ठे हुए करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। आज यानी कि 10 नवंबर से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उसको हम आज स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं। पहले कुछ एमसीक्यूज फॉर्म में लेंगे, देन हम डिटेल एनालिसिस करेंगे आपके आज की इंपॉर्टेंट न्यूज़। करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके पढ़ने के लिए, हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। जितने भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, हर में आपसे करंट अफेयर्स पे क्वेश्चंस आते हैं। कितनी बार करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो स्टैटिक जीके होता है उसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम वो सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं हमारे क्लास के अंदर। डेली आप जुड़िए हमारे साथ सुबह 6 बजे। स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारा पहला क्वेश्चन। विच आईआईटी, कौन से आईआईटी ने क्या किया है, डेवलप किया है अ पोटेंशियल सोल्यूशन टू एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ एयर पोल्यूशन इन दिल्ली एंड नेबरिंग रीजन। क्या है कि बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन, देखो जैसे ही ठंड आती है, ये जो आप एयर पोल्यूशन वाला मुद्दा ना बहुत ज़्यादा कब देखोगे, जैसे ही विंटर्स आने वाली होती है। कि जैसे ही विंटर्स आती है तो ये बहुत ज़्यादा आप देखेंगे। होता क्यों है, विंटर्स में जो एयर की डेंसिटी होती है वो कम हो जाती है, यानी एयर नीचे 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 रहने लग जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो पॉल्यूटेंट्स है वो हवा में मीन्स ऐसे हवा में ऊपर उड़ते ही नहीं है, वो ऐसे यहीं पे फैले हुए रह जाते हैं, तो धुंध हो जाता है, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो जाता है, उड़ नहीं पाते, हवा में ही रह गया, एटमॉस्फेयर में रह गया, जिसकी वजह से इतना ज़्यादा पॉल्यूशन होता है, इतना ज़्यादा प्रदूषण होता है। तो उसको हटाने के लिए उसको हटाने के लिए किस आईआईटी ने काम किया है? बेसिकली ये काम क्या किया गया है, क्लाउड सीडिंग। क्या किया गया है, क्लाउड सीडिंग। क्लाउड सीडिंग क्या होता है? क्लाउड सीडिंग होता है, अगर हम बात करें तो आर्टिफिशियल रेन, ठीक है, कृत्रिम बारिश कराई गई है। कृत्रिम बारिश यानी आर्टिफिशियल रेन। इसमें क्या होता है, उन्होंने एक टेक्निक बनाई है, एक टेक्नोलॉजी बनाई है, जिसके अंतर्गत वो क्या करेंगे, जो आसमान में जो क्लाउड है यानी दिल्ली रीजन के ऊपर जो क्लाउड्स हैं उनके बीच में कुछ रिएक्शंस करवाएंगे, जिसकी वजह से बारिश होगी। अब देखो, मान लो कि यहाँ पे बहुत सारे एयर में पॉल्यूटेंट्स है, बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स है, यहाँ हमने बादल बना दिया, बादल से बारिश आई। अब बारिश आएगी तो क्या होगा, ये पॉल्यूटेंट्स पार्टिकल्स होते हैं, बारिश के साथ धुल के नीचे ज़मीन पे आ जाएंगे, और यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से सारे पॉल्यूटेंट्स गायब हो जाएंगे। यहाँ से गायब हो गया, अपने आप जो एयर क्वालिटी है वो क्या हो जाएगी, साफ़ सुथरी हो जाएगी। इसके लिए काम किया गया है, ये पूरा प्रोसेस रहा है। तो कौन से आईआईटी ने किया है? आपका आंसर क्या बनेगा, आईआईटी कानपुर। किस आईआईटी ने ये किया है? आईआईटी कानपुर ने किया है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अगला है आपके पास, विच मिनिस्ट्री हैज़ अनवील्ड अ इनिशिएटिव। एक इनिशिएटिव है, एक पहल स्टार्ट करी है, कौन से मिनिस्ट्री ने करी है, ये आपसे पूछा जा रहा है। वुमेन फॉर वाटर, वाटर फॉर वुमेन। बेसिकली अगर हम जाने तो ये वुमेन फॉर वाटर, वाटर फॉर वुमेन जो कैंपेन है, इसका क्या नाम है, जल दिवाली। जल दिवाली इसका नाम है। कैंपेन क्या है, वाटर, वुमेन फॉर वाटर एंड वाटर फॉर वुमेन। इसमें क्या होगा कि जो औरतें हैं वो ग्रास रूट लेवल पे, यानी कि एकदम बेसिक लेवल पे लोगों को अवेयर करेगी पानी कितना इम्पोर्टेंट है। वुमेन्स का ग्रुप बनाया जाएगा, अलग अलग जगह पे जाएंगी, मीटिंग्स करेगी, लोगों को स्पीच देगी, पानी के बारे में, कैसे पानी बचाया जा सकता है, कैसे हम पानी के ऊपर काम कर सकते हैं। अगर आप लोग देखो तो लगभग 3000 ऐसे वाटर को प्योरीफाई करने वाले प्लांट्स हैं हमारे पास, मीन्स वाटर को सस्टेन करने वाले, और जो लगभग कितने 65,000 65,000 मैट्रिक लीटर 65,000 मैट्रिक लीटर जो पानी है हर दिन क्या करते हैं, प्योरीफाई करते हैं, साफ़ करते हैं। यही सारे पहल के अंदर ये चीज़ की जा रही है कि पानी बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि हम दिवाली के अंदर पानी को इम्प्योर नहीं करेंगे, वाटर को इम्प्योर नहीं करेंगे, पानी के प्योरीफिकेशन पे काम करेंगे। तो ये जो है इनिशिएटिव, ये कौन सी मिनिस्ट्री का है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। होप यू गेट इट। क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। किसने किया है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। किसका इनिशिएटिव है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। इनिशिएटिव क्या है, जल दिवाली। जल दिवाली यानी कि वुमेन फॉर वाटर एंड वाटर फॉर वुमेन कैंपेन। ये एक कैंपेन है, ये एक पहल चलाई गई है। आगे बात करते हैं चिले।
चिले क्या है, एक कंट्री है। ओके, हैज़ बिकम द 95th मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलियंस। जो इंटरनेशनल सोलर अलियंस एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज है, उसका कौन सा मेंबर बना है, 95th यानी 95 नंबर का मेंबर बना है। व्हाट इज द करेंसी ऑफ चिले, चिले का करेंसी क्या है। ओके, चिले की करेंसी क्या है, पैसो है, डॉलर है, दिनार है, रुपीस है। रुपी हमें पता है कहाँ की है, डॉलर, दिनार से आप दिनार, जो ऑटोमन एम्पायर जो है, ठीक है, उसमें जो कंट्रीज आती है वहाँ दिनार चलता है। डॉलर हमें पता है यूएस, ऑस्ट्रेलिया से बहुत सारी कंट्रीज है जहाँ डॉलर चलता है। आपका आंसर क्या बनेगा, पैसो। पैसो कहाँ चलती है, चिले के अंदर। चिले की करेंसी क्या है, पैसो। याद रखना 95th कंट्री बन गई है किसके लिए, आईएएस के लिए। आईएएस यानी इंटरनेशनल सोलर अलियंस की 95th मेंबर बन गई है। कौन बन गई है, चिले बन गई है। चिले की करेंसी क्या है, पैसो। ओके, आगे बात करते हैं हम लोग। विच स्टेट गवर्नमेंट विल कंडक्ट द काउ सेंसस इन द स्टेट। कौन सी सरकार है जो कि काउ सेंसस पे काम करेगी, यानी कि जनगणना करेगी किनके, गायों की। गायों की जनगणना करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और ये जो जनगणना होगी 3 कैटेगरीज के अंदर होगी। ओके, 3 कैटेगरीज। पहला कैटेगरी क्या होगा, कैटल्स। कैटल्स यानी वो गायें जिनको किसी ने पाल रखा है, ठीक है, जो किसी मीन्स गौशाला हो गया या कुछ भी हो गया, पर्टिकुलरली डोमेस्टिक लेवल पे भी अगर किन्होंने पाल रखा है, या किसी बिजनेस के लेवल पे जिन्होंने भी अगर उसे पाल रखा है, यानी वो एज अ कैटल है, ठीक है, चौपाया है, तो वो फर्स्ट कैटेगरी में आएंगे। दूसरा कैटेगरी क्या है, अबंडन काउस। अबंडन यानी कि अब वो कुछ देखते होंगे आप लोग, स्ट्रीट्स पे बहुत सारे काउस देखते होंगे जिनका कोई मालिक नहीं है, यानी जिन्हें छोड़ दिया गया है। अबंडन यानी त्याग कर देना। वो गाय जिनका की त्याग कर दिया गया है, उनका भी सेंसस किया जाएगा। और थर्ड कैटेगरी है कान्हा उपवन। कान्हा उपवन, जितने भी कान्हा उपवन के अंदर जितने भी गायें आती है वो सारी, तो टोटल 3 कैटेगरी के अंदर ये सेंसस किया जाएगा। कौन सी सरकार करेगी, एक बार स्टेट्स आए, हम लोग चीफ मिनिस्टर्स देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है, योगी आदित्यनाथ, ठीक है, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश की चीफ मिनिस्टर है। आगे बात करते हैं गुजरात। तो गुजरात की चीफ मिनिस्टर कौन है, भूपेंद्र भाई पटेल। ओके, भूपेंद्र भाई पटेल कहाँ के हैं, गुजरात के। राजस्थान की बात करूँ तो राजस्थान के कौन है, अशोक गहलोत। ओके, अशोक गहलोत कहाँ के हैं, गुजरात के। महाराष्ट्र की बात करूँ तो महाराष्ट्र की कौन है, एकनाथ शिंदे। ओके, एकनाथ शिंदे कहाँ के हैं, महाराष्ट्र के। आगे हम लोग बात करते हैं, तो ये जो काउ सेंसस है कौन सी गवर्नमेंट करेगी, आपका आंसर क्या बनेगा, कौन सी गवर्नमेंट कर रही है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, ठीक है। कौन सी गवर्नमेंट कर रही है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का ये इनिशिएटिव है। विच एडिशन ऑफ द वाइजैग नेवी मैराथन। वाइजैग नेवी मैराथन का इस बार कौन सा एडिशन है, सिंपल बेसिक सा क्वेश्चन है। नेवी मैराथन, इसके अंदर लगभग 12,000, ठीक है, अमंग लगभग 12,000 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। कितने लोगों ने, 12,000 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। इसके अंदर यंग थे, बच्चे थे, एडल्ट्स थे, ओल्ड पीपल थे, सीनियर सिटीजन्स थे, सब लोग 12,000 लोग थे। ओके, तो ये कौन सा कहाँ रहा था इवेंट, विशाखापट्टनम में। कहाँ पे था, विशाखापट्टनम में। एडिशन कौन सा था, 8वां संस्करण, 8वां किसका, वाइजैग नेवी मैराथन। मैराथन पता ही है, दौड़ना होता है बहुत देर तक, बहुत लंबी रेस होती है। 12,000 लोगों ने पार्टिसिपेट किया है इसके अंदर। आगे बात करते हैं, विच IIT हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। यानी कि ऐसा कौन सा IIT है जो पहला IIT बन गया है टू सेट अप एन इंटरनेशनल कैंपस बाय लॉन्चिंग अ कैंपस इन ज़ैंज़िबार तंजानिया। ज़ैंज़िबार तंजानिया में अपना पहला, इंडिया के बाहर अपना पहला कैंपस खोलने वाला ऐसा कौन सा IIT बन गया है, ये आपका क्वेश्चन है। समझ में आ गया। अगर हम बात करें तो ये जो ज़ैंज़िबार तंजानिया के अंदर IIT ओपन हो रहा है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें पढ़ाई जाएगी, तो इसमें पढ़ाई जाएगी बैचलर ऑफ साइंस, MTech,
ओके। एमटेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्लासेस लगेगी, मशीन लर्निंग की क्लासेस लगेगी, जो भी हाईटेक टेक्नोलॉजी बेसिस जो क्लासेस हैं उसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस स्टार्ट होनी है। और ये स्टार्ट कब से हुआ है सेशन? 2023-24 जो सेशन है कब से स्टार्ट हो गया, कब से कमेमोरेट हो गया है? अक्टूबर 2023 से। ठीक है, कब से? इस साल 2023 में अक्टूबर से ये जो सेशन है वो स्टार्ट हो गया। इसके अंदर पढ़ेंगी कौन कौन सी कंट्रीज़ के लोग? तो तंजानिया के लोग पढ़ेंगे। ठीक है, जो फर्स्ट जो एडमिशन हो रहा है उसके अंदर इंडिया के होंगे और नेपाल के। इतने सारे ये 3 कंट्रीज़ के स्टूडेंट्स होंगे फ़िलहाल। और बात करें तो 40% जो सीट्स है, 45% जो सीट्स है उस पर कौन होंगी? महिलाएं होंगी। समझ में आ गया? और ये कौन से आईआईटी का है? तो ये है आपके आईआईटी मद्रास का। कहाँ पे खोला गया है? तंजानिया, ज़ैंज़िबार तंजानिया के अंदर ये पहला आईआईटी बन गया है जिसने अपना कैंपस इंडिया के बाहर कहीं ओपन किया है। आगे चलते हैं हम लोग। रिसेंटली विच इंश्योरेंस कंपनी, हाल ही में कौन से इंश्योरेंस कंपनी ने हैज़ रिसीव्ड अ रजिस्ट्रेशन टू अंडरटेक लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस इन द गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक, यानी कि गिफ्ट सिटी। ये जो गिफ्ट सिटी है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक सिटी बनाई गई है किसके ऊपर बेस है? गुजरात के इंटरनेशनल फाइनेंस, यानी बेसिकली हम लोग बात करें तो इकोनॉमिक सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए, गुजरात की जीडीपी को बढ़ावा देने के लिए, अलग अलग कंट्रीज से इन्वेस्टमेंट लाने के लिए ये एक सिटी है, टेक्निकल सिटी है, इनोवेशन सिटी है, इन सब पे काम करती है। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। ओके, समझ में आ गया होगा। क्या है? रिसेंटली विच कौन से इंश्योरेंस कंपनी ने अपना रजिस्ट्रेशन अंडरटेक किया है, यानी रजिस्ट्रेशन करने का उनको मिल गया है। कहाँ पे? गिफ्ट सिटी के अंदर। किसको मिल गया है? इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस जो कंपनी है, इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, वो कहाँ पे? गिफ्ट सिटी के अंदर क्या कर सकती है? रजिस्ट्रेशन टू अंडरटेक लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस। वो अपना लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस जो इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस है, वो अपना लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस कहाँ पे? गिफ्ट सिटी के अंदर स्टार्ट कर सकती है। ओके, बेसिक सा न्यूज़ है हमारा। आगे चलते हैं। Who has been appointed as Surveyor General of India? सर्वेयर जनरल किन्हें नियुक्त किया गया है? ओके, महासर्वेक्षक के रूप में, भारत के महासर्वेक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? हितेश कुमार एस मकवाना को अपॉइंट किया गया है। याद रहेगा। आगे चलते हैं। अगला है हमारे पास इन नवंबर 2023। कब? नवंबर 2023 में हु वॉज सॉर्न, किन्होंने शपथ ली है एज चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के रूप में किन्होंने शपथ ली है? शपथ दिलाई किन्होंने है? हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। ओके, तो किन्होंने ली है? हीरालाल समारिया ने शपथ ली है। किसके लिए? इंफॉर्मेशन कमिश्नर के रूप में शपथ ली है। अगर हम बात करें हमारे इलेक्शन कमिश्नर कौन है? इलेक्शन कमिश्नर कौन है आपके? तो वो है राजीव कुमार। ओके, इलेक्शन कमिश्नर ने अभी फिलहाल में अपना नेशनल आइकन बनाया है। ओके, क्या बनाया है? नेशनल आइकन अपॉइंट किया है। किनको अपॉइंट किया है? राजकुमार राव को। किनको अपॉइंट किया गया है? राजकुमार राव को इलेक्शन कमीशन ने अपना नेशनल आइकन अपॉइंट किया है। ओके, आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच स्टेट हैज बैग्ड, कौन से स्टेट ने लिया है क्या प्रेस्टिजियस ग्लोबल रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड? कौन सी स्टेट को कौन सा अवार्ड मिला है यहाँ पे? आपके प्रेस्टिजियस ग्लोबल रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड। ग्लोबल रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023 कौन से स्टेट को दिया गया है? बात करें हम लोग केरला के। केरला के चीफ मिनिस्टर कौन है आपके? पिनरई विजयनन। ओके, पिनरई विजयनन। तमिलनाडु के कौन है? MK स्टालिन। उड़ीसा के कौन है? उड़ीसा के कौन है? नवीन पटनायक। और बात करते हो आंध्र प्रदेश की कौन है? YS जगन मोहन रेड्डी। ओके, तो ये कौन से गवर्नमेंट
कौन से स्टेट को ये अवार्ड दिया गया है? कौन से स्टेट को दिया गया है? केरल। केरल बहुत ही खूबसूरत जगह है, घूमने के हिसाब से बहुत 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 सुंदर है। ओके, तो ये जो टूरिज्म अवार्ड है किसको दिया गया है? केरल को। आगे बात करते हैं। द ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन हैज ऑनर्ड विद द AFC प्रेसिडेंट रिकॉग्निशन मेडल। क्वेश्चन है आपके पास कि जो आपका AIFF है उसको कौन सा अवार्ड दिया गया है? ब्रॉन्ज, प्लैटिनम, डायमंड, गोल्ड, कौन सा अवार्ड दिया गया है? कौन सा अवार्ड दिया गया है? ब्रॉन्ज। और ये दूसरी बार मिला है इसको, ठीक है, दूसरी बार मिला है। इससे पहले 2014 के अंदर भी ये अवार्ड इनको मिल चुका है, AIFF को, जो ये फेडरेशन हैज़ बीन ऑनर्ड विद द AFC प्रेसिडेंट रिकॉग्निशन जो अवार्ड है वो 2014 में भी मिल चुका है। आगे हम लोग बात करते हैं इन्फेंट प्रोटेक्शन डे। क्या है? इन्फेंट प्रोटेक्शन डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डे? यानी कि छोटे बच्चों की लाइफ को बचाना है। ओके, छोटे बच्चों की लाइफ को बचाना है। ये जो इसके लिए जो अवेयरनेस डे होता है वो कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? आपके 7 नवंबर को। 7 नवंबर को एक और इम्पॉर्टेंट डे आता है, हमने डिस्कस किया था, कौन सा आता है? कैंसर अवेयरनेस डे। ओके, कैंसर अवेयरनेस डे ये भी कब आता है? आपके 7 नवंबर को। कब मनाया जाता है? 7 नवंबर को। आगे बात करते हैं महेश्वर मोहंती। क्या नाम है? महेश्वर मोहंती पास्ड अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 67। ओके, 66 साल के एज में किनका? महेश्वर मोहंती की देहांत हो गया है। ही वॉज फॉर्मर असेंबली स्पीकर ऑफ विच स्टेट? कौन से स्टेट की वो स्पीकर थे? असेंबली स्पीकर थे, ठीक है। क्या है? महेश्वर मोहंती का हाल में ही 67 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वह किस राज्य के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष थे? पूर्व विधानसभा अध्यक्ष थे। कौन से राज्य के थे? तो आपका आंसर बनेगा कहाँ के थे? उड़ीसा राज्य के थे, ठीक है, उड़ीसा के। और उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर कौन है? नवीन पटनायक जी। आगे बात करते हैं वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे। रेडियोग्राफी समझते हो? हमारे स्कैन करते हैं, एक्सरेज निकालते हैं, तो वही रेडियोग्राफी डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन November 8। तो रेडियोग्राफी डे कब मनाया जाता है? 8 नवंबर को मनाया जाता है। व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे? वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे का इस बार का थीम क्या है? तो इस बार का आपका थीम है सेलिब्रेटिंग पेशेंट सेफ्टी। सेलिब्रेटिंग पेशेंट की सेफ्टी को सेलिब्रेट करना है, ये है इस बार का थीम। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपका इन नवंबर 2023 द RBI ऑफ इंडिया हैज इम्पोज्ड अ मॉनेटरी पेनल्टी ऑफ 72 लाख ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग सेवरल वायलेशन। ठीक है, ऐसे ड्यू टू सेवरल वायलेशन यानी बहुत सारे जो RBI की बात करते हैं। RBI का एक आता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, ठीक है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1935। इसके अंतर्गत सारे बैंक्स को RBI ने जो रूल्स बनाए, जो टर्म्स एंड कंडीशन है, जो रेगुलेशंस है वो फॉलो करने होते। क्या? उसके अंडर जितने भी बैंक काम कर रहे हैं, अगर वो बैंक सही से काम नहीं करती है तो लॉ के अकॉर्डिंग RBI क्या करती है? उसके ऊपर कुछ पेनल्टी लगाती है। ठीक है, तो कितने का? 72 लाख का पेनल्टी लगाया गया है। किसके ऊपर लगाया गया है? अगर हाल में ही बात करूं तो अभी 30 लाख का और पेनल्टी लगाया गया है। कौन से बैंक पे लगाया गया है? फेडरल बैंक। ओके, फेडरल बैंक के ऊपर। फेडरल बैंक ने अभी एक है ना इनिशिएटिव स्टार्ट किया था, मूकनूर मिशन स्टार्ट किया था। मूकनूर मिशन किसका था? फेडरल बैंक का ही था। ओके, वापस आते हैं। तो ये 72 लाख का किसके ऊपर लगाया गया है? 72 लाख का पंजाब नेशनल बैंक के ऊपर। ठीक है, किस पे लगाया गया है? पंजाब नेशनल बैंक के ऊपर। PNB के वन ऑफ द फाउंडर्स किसको कहा जाता है? लाला लाजपत राय। ठीक है, लाला लाजपत राय को वन ऑफ द फाउंडर कहा जाता है। किसका? पंजाब नेशनल बैंक का। ये वन ऑफ दोज बैंक है जो इंडिया में स्टार्टिंग में आए थे, जब इंडिया में बैंक्स खोलने की परमिशन दी गई थी। ठीक है, तो ये हो गए हमारे आज के जो करंट अफेयर्स में जो MCQs सेक्शन था। सारे MCQ जो इम्पोर्टेंट थे वो हमने डिस्कस किए। अब एक बार डिटेल एनालिसिस करते हैं हमारे आज के न्यूज़ के ऊपर।
G7 फॉरेन मिनिस्टर मीट इन जापान। G7 जो मिनिस्टर्स है उनकी मीटिंग हुई है, कहाँ पे हुई है? जापान की में हुई है, विद इजराइल गाजा कॉन्फ्लिक्ट एज अ की फोकस। और किन चीज़ों पे फोकस किया गया है? जो कि इजराइल और गाजा के बीच में जो अभी कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, उनके बीच में जो लड़ाइयाँ चल रही है, इसके ऊपर मेन फोकस था। G7 का ग्रुप क्या है? जो मेन 7 क्या बात कर सकते हैं हम लोग, डेवलप्ड इकोनॉमीज है, ठीक है, वर्ल्ड की जो डेवलप्ड इकोनॉमीज है, मेन इकोनॉमीज है, उनका ग्रुप है। ग्रुप कौन कौन सा है? कनाडा, ओके, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है, और इटली। 1 2 3 4 5 6 और एक हो गया आपका जापान। ओके, ये है कुछ कंट्रीज जो किसके मेंबर हैं? G7 के मेंबर है। कौन कौन से G7 के मेंबर है? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, यूके, यूएस, इटली और जापान। ये किसके मेंबर है? G7 के। ये मोस्टली अगर देखें तो ये सबसे ज़्यादा डेवलप्ड इकोनॉमीज है। इन्होंने मिलकर मीटिंग करी है। बेसिकली किस चीज़ पे फोकस किया गया था? इजराइल हमास के जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, इजराइल और हमास के बीच में जो टेंशन का सिचुएशन है, कॉन्फ्लिक्ट है, वॉर सिचुएशन है, उसके ऊपर। एंड इंश्योरिंग ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस इन गाजा, ठीक है। जो गाजा पट्टी की बात कर रहे हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही है, क्योंकि इजराइल एक तरीके से देखे तो ज़्यादा पावरफुल है, तो वो अटैक कर रहा है गाजा पट्टी पे। गाजा पट्टी पे अटैक कर रहा है, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि वहाँ जो नॉर्मल जो लाइफ थी वो पूरी तरह से तहस नहस हो गई है। जो रेगुलर लोगों की ज़िंदगी थी काफ़ी हद तक क्या हुई है? डिस्टर्ब हुई है, ठीक है। द सेक्रेटरी ब्लिंकन एंड कोड the sentiment or unity within the G7, emphasizing necessity for all member countries to come together and speak with one clear voice regarding the Gaza crisis। यानी कि गाजा में जो क्राइसिस हो रही है उसके ऊपर मेन एक साथ हम लोग को फोकस होकर ध्यान देना है कि कैसे गाजा पट्टी के ऊपर जो एक तरीके से दिक्कतें आई हैं उसे कैसे सॉल्व किया जा सकता है। इस बार ये G7 की जो मीटिंग हुई थी उसका मेन फोकस था, ठीक है। क्या था? इजराइल और गाजा के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, ठीक है, इजराइल और गाजा के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रही है वो इस बार का मेन थीम था। अगर हम बात करें सेक्रेटरी कौन है, तो ब्लिंकन। एकॉर्ड कौन है? सेक्रेटरी है। आगे चलते हैं अपन। अगला न्यूज़ है आपके पास, क्लेयू चेविस्काया सूप का वॉल्केनो इरप्शन इन कहाँ पे हुआ? कमचटका, रसिया के अंदर। बेसिकली अगर हम बात करें तो रसिया के अंदर एक क्लियू चेविस्काया स्पोका जो है एक वॉल्केनो है, वो इरप्ट हुआ है, यानी कि वॉल्केनो ज्वालामुखी फूटा है। ओके, द हाईएस्ट एक्टिव वॉल्केनो इन यूरेशिया। यूरेशिया यानी जो यूरोप और एशिया के बीच में जो एरिया आता है उसे यूरेशिया नाम से जानते हैं, ठीक है। इन यूरेशिया वेस्काया स्पोका रिसेंटली इरप्टेड इन कहाँ पे इरप्ट हुआ है? कहाँ पे ये ज्वालामुखी फटा है? कमचटक पेनिनसुला इन रशिया। कैमचटक जो एक जगह है, पेनिनसुला है, पेनिनसुला का मतलब पता ही होगा, यानी कि 3 साइड से पानी से घिरा हुआ होना और एक तरफ लैंड होना, ठीक है। तो जो पेनिनसुला है कहाँ पे? रसिया के अंदर, स्पीइंग अ सिग्निफिकेंट अमाउंट्स ऑफ ऐश इनटू एयर। आपको क्या ध्यान रखना है? ये एक ज्वालामुखी है, कहाँ पे है? रसिया के अंदर वो फूट गया है। ये आपसे एग्जामिनर पूछेगा, ये आप इमेज देख सकते हैं। और जब भी ज्वालामुखी फूटता है, बहुत बड़ा अगर ज्वालामुखी फूटता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ ऐश, क्या बोलते हैं उसको, स्मोक, ऐसी चीज़ें बाहर निकलती हैं, ठीक है। और अगर बात करें, दिस इरप्शन मार्क्ड द थर्ड टाइम इरप्टेड इन ईयर 2023। ये जो इरप्शन रहा है, ये जो वॉल्केनो फूटा है, तीसरी बार 2023 के अंदर फूटा। इसके पहले भी 2 बार फूट चुका है। ओके, आगे चलते हैं। वाइड स्प्रेड डिस्प्लेसमेंट क्राइसिस इन द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जो कॉन्गो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या हो गया है, एक तरीके से हौच पौच का माहौल हो गया है। क्यों हुआ है देखते हैं। द कॉन्फ्लिक्ट इन द ईस्टर्न प्रोविंस ऑफ नॉर्थ कीवी DRC बिटवीन M23 रेबल्स एंड गवर्नमेंट बैक्ड मिलिटेंट्स हैज वर्सन सिंस अक्टूबर से यहाँ पे जो चीज़ें हैं, हालात है, बहुत ज़्यादा बेकार हो चुका है। एज ऑफ अक्टूबर 2023 अक्टूबर की बात करें, नंबर ऑफ इंटरनेशनल डेवलप्ड
Number of internally displaced people in DRC has reached recorded high 6.9 million. बेसिकली ये बात किस पे हो रही है? माइग्रेंट्स के ऊपर बात हो रही है. बहुत सारे लोग आके रहने लगे हैं और जो डिस्प्लेस्ड पीपल है कितने हो गए हैं? 6.9 मिलियंस हो गए हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा है. एक आपके पास चिले की न्यूज़ है. हमने अभी MCQ फॉर्म में भी ये चीज़ डिस्कस किया था. क्या है? चिले है 95th मेंबर बन गया है. क्या किसका? इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो चिले है वो 95th मेंबर बन गया है. ठीक है. चिले हैज़ रिसेंटली बिकम द 95th यानी 95 नंबर का मेंबर बन गया है, सदस्य बन गया है. किसका? इंटरनेशनल सोलर अलायंस का. ठीक है. इंटरनेशनल सोलर अलायंस का. बेसिकली सोलर अलायंस का पार्ट होने के बाद अब क्या होगा? ये ज़्यादा काम करेगा किसके ऊपर? सोलर एनर्जी को प्रमोट करने के ऊपर. सोलर एनर्जी प्रमोट करना बहुत ज़रूरी है. कब तक हम नेचर को ख़राब करते रहेंगे, है ना? नेचर को यूज़ करके हम चीज़ें डेवलप कर सकते हैं, तो कब तक उनको ख़राब नहीं करना चाहिए. इसी पे 95th कंट्री कौन सी बन गई है? चिले. हमने देखा था चिले का जो करेंसी है, चिले की करेंसी क्या है? पैसो. ओके. और चिले की कैपिटल क्या है? कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे. नेक्स्ट है हमारे पास अगला न्यूज़ है आपके पास. फाइनेंस मिनिस्टर जो है हमारी निर्मला सीतारमन लॉन्चेस 12 GST सेवा केंद्रास इन वापी गुजरात. क्या? 12 GST सेवा केंद्र ओपन किए गए हैं. कहाँ पे किया गया है? वापी गुजरात के अंदर किया गया है. ऑन अ फेस्टिव ओकेजन ऑफ ज्ञानधम स्कूल इन वापी. ज्ञानधम स्कूल वापी एक फेस्टिवल है गुजरात. यूनियन मिनिस्टर फॉर फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स जो हमारी श्रीमती निर्मला सीतारमन जी है, उन्होंने 12th गुड्स एंड सर्विस टैक्स सेवा केंद्र खोला है. ठीक है. 12 गुड्स और सर्विस टैक्स केंद्रास खोला है. कहाँ पे? वापी गुजरात में. किन्होंने? निर्मला सीतारमन जी ने, जो कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है. ओके. Additionally, she recognized and reward the participants of मेरा बिल मेरा अधिकार. इन्होंने क्या किया है? साथ ही साथ मेरा बिल मेरा अधिकार में जो पार्टिसिपेंट्स थे जिन्होंने पार्ट लिया है उनको अवार्ड दिया है. मेरा बिल मेरा अधिकार की बात करें तो इसमें 3 कैटेगरी में अवार्ड्स मिलते हैं, जिसके अंदर 2 तो क्या होता है? मंथली होता है, और एक क्या होता है? क्वार्टरली होता है. ओके. एक क्या होता है? क्वार्टरली होता है. 2 मंथली होता है. मंथली की बात करें 800 लोगों को 10-10 हज़ार रुपये मिलते हैं. 800 लोगों को 10-10 हज़ार रुपये मिलते हैं और 10 लोगों को 10-10 लाख रुपए मिलते हैं. ठीक है. और क्वार्टरली की बात करूँ तो इसके अंदर 2 जनों को 1-1 करोड़ रुपए दिया जाता है. ओके. ये क्या है? मेरा बिल मेरा अधिकार. यानी कि आपको आपका बिल लेना है, GST वाला बिल लेना है, इनवॉइस लेना है. जब भी आप कितने 200 रुपये से ऊपर का सामान खरीदते हैं, 200 रुपये या उससे ऊपर का सामान खरीदते हैं, तो आपको इसका एक इनवॉइस लेना है और उसकी जो इनवॉइस है उसका पिक्चर लेके आप मेरा बिल मेरा अधिकार ऐप में जाके सबमिट करा दें. लकी ड्रॉ निकलेगा. लकी ड्रॉ में नाम आया तो आपको इनमें से कुछ भी मिल सकता है जहाँ पे आपका नाम आता है. ओके. द न्यूली लॉन्च GST सेवा केंद्र लोकेटेड द की सिटीज़. कहाँ पे ये केंद्र ओपन किए गए हैं? देख लो एक बार. अहमदाबाद के अंदर, वडोदरा, सूरत, गोढ़ारा, वापी, मेहसाना, पालनपुर, गांधीनगर, राजकोट, भवनपुर, जूनागढ़ और साथ ही साथ गांधी धाम के अंदर. ये जो मेन सिटीज़ है जहाँ पे ओपन किया गया है. क्या? ये 12 जो GST केंद्राज हैं. ओके. नेक्स्ट देखते हैं हम लोग. अगला है आपके पास नेशनल कोल इंडेक्स इंक्रीजेज बाय 3.83 पॉइंट्स इन सितंबर. 3.83 पॉइंट से बढ़ गया है सितंबर के अंदर. इंडियन नेशनल कोल इंडेक्स NIC विटनेस्ड अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज. बहुत अच्छा इंक्रीज देखा गया है, बहुत अच्छा राइज देखा गया है. कितना? 3.83 पॉइंट का, 3.83 पॉइंट्स का हाई रेज देखा गया है टू 143.91 इन सितंबर. टोटल अब कितना हो गया है? 143.91 टोटल मिला के हो गया है. ठीक है. दिस इज बूस्ट वॉज द फर्स्ट सिंस अप्रैल 2023. ये पहली बार अप्रैल 2023 के बाद ये पहली बार इतना बूस्ट देखा गया है. यानी कोई चीज़ इतनी हाई हुई है ये कोल का देखे तो. वॉज ड्रिवन बाय टेम्पररी स्पाइक ऑफ ग्लोबल कोल प्राइसेस अकॉर्डिंग टू यूनियन कोल मिनिस्ट्री. अगर देखा जाए तो लो क्यों हो गई थी? क्योंकि जो ग्लोबल कोल की जो प्राइसेस है वो अचानक से बढ़ने लग गई है.
कोल की क्राइसिस आ रही है वर्ल्ड के अंदर, कोल की कमी हो रही है। नेक्स्ट हमारा न्यूज़ है, एक बैंकिंग से न्यूज़ है, देखते हैं। बैंकिंग क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाते हैं। एक्सिस बैंक पार्टनर विद IRMA, IRMA के साथ पार्टनरशिप किया है किसने? एक्सिस बैंक ने। फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड लिटरेसी इन इंडिया, लिटरेसी और फाइनेंशियल इंक्लूजन यानी लोगों को फाइनेंस के बारे में पढ़ाना, इन सब चीज़ों के बारे में अवगत कराने के लिए टाइप किया गया है। रिसेंटली एक्सिस बैंक एंड इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आनंद एंटर्ड इनटू अ MOU, एक MOU साइन किया है टू एस्टैब्लिश एक्सिस बैंक शेयर फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन एट IRMA। IRMA के अंदर एक्सिस बैंक अपना एक समझो एक टीम बनाएगी जो फाइनेंशियल इंक्लूजन और लिटरेसी के बारे में लोगों को अवेयर करेंगे। ओके, किसके साथ टाई अप हुआ है एक बार वापस देख लो। IRMA ने एक्सिस बैंक और IRMA ने पार्टनरशिप किया है। किसके लिए पार्टनरशिप किया गया है? तो ये पार्टनरशिप बेसिकली हुआ है फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए और लिटरेसी के लिए। इंडिया के अंदर लोगों को फाइनेंस के बारे में पढ़ाना, फाइनेंस के बारे में जागरूक करना, इन सब चीज़ों के लिए ये किया गया है। ओके, आगे चलते हैं हम लोग। आगे आपका न्यूज है सेफोरा, ठीक है। जो सेफोरा है टाई अप विद द रिलायंस रिटेल वेंचर, टाई अप कर लिया किसके साथ? रिलायंस रिटेल वेंचर के साथ, टू ट्रांसफॉर्म इंडियाज ब्यूटी रिटेल सेगमेंट। जो इंडिया की जो ब्यूटी मार्केट है, ठीक है, ब्यूटी ब्रांड्स है, उसके लिए टाई अप किया है किसने? सेफोरा ने रिलायंस रिटेल्स के साथ, रिलायंस कंपनी के साथ। सेफोरा अ वेल नोन ग्लोबल ब्यूटी रिटेलर, बहुत अच्छी जानी पहचानी एक बड़ी ब्यूटी ब्रांड है। कौन है? सेफोरा। उसने टाई अप किया है रिलायंस ब्यूटी एंड पर्सनल केयर लिमिटेड, यानी रिलायंस ब्यूटीज के साथ पार्टनरशिप किया है टू ग्रो अ रीडिफाइंड फ्यूचर लग्जरी ब्यूटी रिटेल्स इन इंडिया, यानी जो लग्जरी ब्यूटी आइटम्स है वो अब इंडिया में सेल करेगी। कौन? सेफोरा करेगी। पार्टनरशिप किसके साथ किया है? रिलायंस के साथ किया है। ओके, रिलायंस ब्यूटी के साथ सेफोरा ने पार्टनरशिप किया है लग्जरी जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स है, कॉस्मेटिक्स है, वो सेल करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। द इंडियन ब्यूटी एंड पर्सनल केयर मार्केट वैल्यूड लगभग कितना है? $17 बिलियन का मार्केट है, यानी बहुत बड़ा मार्केट है। अगर हम देखें ब्यूटी ब्रांड्स की बात करें तो ये एक बहुत बड़ा मार्केट है इंडिया के अंदर। रिलायंस ब्यूटी एंड पर्सनल केयर लिमिटेड विल टेक ओवर सेफोराज 26 स्टोर्स, लगभग 26 स्टोर्स जो हैं किसके? सेफोरा के, वो रिलायंस लेगा। 13 इंडियन सिटीज अरविंद फैशन लिमिटेड, ओके, फ्रॉम अरविंद फैशन लिमिटेड से भी 13 लेगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। हमने अभी डिस्कस किया था क्या है रेडियोग्राफी डे मनाया जाता है, उसी के बारे में न्यूज़ है। वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे 2023 ऑब्जर्व 8 नवंबर को मनाया गया है। वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे इज ऑब्जर्व ईच ईयर ऑन नवंबर 8 नवंबर को हर साल रेडियोग्राफी डे बनाते हैं टू कमेमोरेट द डिस्कवरी ऑफ एक्स रेडिएशन, एक्स रेज की डिस्कवरी के लिए। कितना जरूरी है, आज भी हमारे कुछ हल्का से लग जाता है, बहुत तेज है ना, चीज़ें समझ में नहीं आती तो आपका एक्सरे कराते हैं। एक्सरे से आपको पता, मतलब डॉक्टर को आपको समझ में आ जाता है कि क्या गड़बड़ी है, कहाँ हड्डी गई, क्या दिक्कत है, सब कुछ समझ में आ जाता है। और ये किन्होंने किया था? एक जर्मन फिजिस्ट थे, विलेम कोनार्ड रोंटेंजन। ठीक है, विलेम कोनार्ड रोंटेंजन, इन्होंने 1895 में ये डिस्कवरी करी थी। इस बार का थीम क्या है? वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे की बात करें तो थीम क्या है? सेलिब्रेटिंग पेशेंट्स सेफ्टी, सेलिब्रेटिंग पेशेंट सेफ्टी इस बार की थीम है। आगे डिस्कस करते हैं हम लोग। अडानी ग्रीन एनर्जी सरपासेस कितना? 18.4 गीगावाट, 18.4 गीगावाट सरपास कर गई है जो अडानी एनर्जी है। मार्क लीडिंग इंडियाज रीन्यूएबल एनर्जी सेक्टर, और इंडिया की सबसे टॉप नंबर की क्या बन गई है? रीन्यूएबल सेक्टर में जो एनर्जी प्रोड्यूस करने वाली कंपनी बन गई है। ओके, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड हैज़ बिकम द लार्जेस्ट रीन्यूएबल एनर्जी कंपनी इन इंडिया। सबसे ज़्यादा रीन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करने वाली कंपनी कौन सी बन गई है? अडानी बन गई है। रीचिंग एंड इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ 8.4 गीगावाट, कितना? 8.4 गीगावाट कैपेसिटी इसने लास्ट वीक यानी कि पिछले हफ्ते इतनी एनर्जी प्रोड्यूस करी है। ओके, पिछले सप्ताह इतनी एनर्जी प्रोड्यूस करी गई है किसके द्वारा? जो अडानी एनर्जी लिमिटेड है उसके द्वारा।
Adani Green Energy Limited stands out as a leader in renewable energy stands। ठीक है, हमने बात कर ली है, अभी फिलहाल इंडिया में सबसे टॉप पे है, लीडर का काम कर रहा है। बूस्टिंग 5 गीगावाट कैपेसिटी इन द सोलर सेगमेंट अलोन विच इज़ द लार्जेस्ट इन द कंट्री। 5 गीगावाट अकेले बना रहा है। ठीक है, 5 गीगावाट एनर्जी अकेले बना रहा है, जो इंडिया में सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट है। दिस रिमार्केबल अचीवमेंट इज एट्रीब्यूटेड कमेंसिंग 0.15 गीगावाट सोलर पावर पार्क इन राजस्थान। और ये कैसे स्टार्ट हुआ है? अभी अभी 0.15 गीगावाट्स का एक सोलर पावर प्रोजेक्ट लगाया गया है। कहाँ पे लगाया गया है? राजस्थान के अंदर लगाया गया है। ओके, कहाँ पे? राजस्थान की बात करते हैं। AGEL हैज़ एन एम्बिशियस गोल ऑफ अचीविंग 45 गीगावाट। कितना? 45 गीगावाट का रीन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बनाने का टारगेट है। किसका? अडानी जो रीन्यूएबल एनर्जी है, ग्रीन रीन्यूएबल एनर्जी, उसका कितना है? 45 गीगावाट एनर्जी डेवलप करने का, प्रोड्यूस करने का टारगेट है। कब तक? 2030 तक। ठीक है, कब तक है? 2030 तक ये इसका टारगेट है। आगे चलो, नेक्स्ट है आपके पास इंडिया रैंक सेकंड इन एम्प्लॉय। ठीक है, एम्प्लॉय वेलबींग यानी कि एम्प्लॉयज़ के साथ अच्छा व्यवहार करने में, एम्प्लॉयज़ के साथ चीज़ें सही से रहने में जो इंडिया है वो सेकंड रैंक पे आया है। साथ ही साथ बात करें तो जापान, आपने जापान की बहुत वीडियोस देखे होंगे। जापान में सोने के लिए मिल जाता है कि आप काम करते करते सो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें। पर जब रिपोर्ट निकली है, इंडेक्स निकला है, उसमें इंडिया आया है सेकंड नंबर पे और जापान जो है सबसे लास्ट। जापान कहाँ पे है? सबसे लोएस्ट में है। और रिसेंट सर्वे कंडक्टेड बाय मैककिनेशी हेल्थ इंस्टीट्यूट हाईलाइट सिग्निफिकेंट डिस्पैरिटीज इन एम्प्लॉयज वेलबींग। बहुत अलग चीज़ें देखी है। विद जापान रैंकिंग एट द बॉटम, जापान की सबसे कम रैंक आई है। इंडिया सिक्योरिंग अ नोटेबल पोजीशन, इंडिया ने बहुत अच्छा पोजीशन लिया है। इंडिया की रैंक क्या आई है? सेकंड रैंक आई है। ओके, नेक्स्ट है आपके पास मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म है यानी कि पर्यटन विभाग है, उसने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पार्टिसिपेट इन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया है? पार्टिसिपेट किया है किसके अंदर? WTM 2023। ठीक है, वर्ल्ड ट्रैवल जो मार्केट है, वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट 2023 जो रहा है उसके अंदर पार्टिसिपेट किया है। किसने? मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पार्टिसिपेंट्स। लंदन इवेंट कहाँ रहा था? लंदन में रहा था। 6 से 8 नवंबर तक ये इवेंट रहा था। ठीक है, द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म इज कोलैबोरेटेड विद वेरियस स्टेक होल्डर इज पार्टिसिपेटिंग इन वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट इन लंदन। 6 से 8 तारीख तक ये इवेंट रहा है। टूरिज्म मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किसमें पार्ट किया है? WTM में पार्ट लिया है। ये इवेंट रहा कहाँ पे है? तो कहाँ पे इवेंट रहा है? लंदन के अंदर। कब से कब रहा है? 6 से 8 नवंबर तक। ओके, A total 47 participants are representing India। इंडिया से टोटल 47 यानी 47 पार्टिसिपेंट्स है जिन्होंने कि इंडिया को वहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। ओके, अगला आपके पास एक न्यूज़ है। क्या है? अवार्ड से रिलेटेड है। अपोलिनियर्स डी सॉज ऑनर्ड विद द 19th कलाकार पुरस्कार। ठीक है, 19वां कलाकार पुरस्कार दिया गया है किनको? अपोलोनाइजर डी सुएजा को। ओके, द 19th एडिशन ऑफ द प्रेस्टिजियस कलाकार पुरस्कार वॉज अवॉर्डेड टू अपोलिनरिस डी सूजा, अ प्रोमिनियंट कोकनी सिंगर। क्या है? एक कोकनी गाने वाले, एक कोकनी सिंगर है, लिरिकिस्ट है एंड कंपोजर। साथ ही साथ गाना कंपोज भी करते हैं, मतलब गाते भी हैं, खुद ही लिखते हैं, खुद ही कंपोज करते हैं। एक बहुत ही अच्छे कलाकार है। क्या नाम है इनका? अपोलिनेरिस डिसूजा। ओके, कौन से एडिशन में? 19वें एडिशन में इनको अवार्ड कौन सा मिला है? कलाकार अवार्ड दिया गया है। ओके, तो ये था हमारा आज का सेशन। होप आपको पसंद आया हो। काफ़ी सारी चीज़ें हमने डिस्कस की है, काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट हमने आज की क्लास में डिस्कस किया है। साथ ही साथ बात करें हम SSC की, तो पेगासस करियर एकेडमी आपके लिए एक बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका लेकर आया है SSC में अपने लिए एक सीट सुनिश्चित करने के लिए। एक फाउंडेशन बैच है जो 15 से स्टार्ट हो रही है। सारे एक्सपर्ट गाइड करने के लिए आपके पास बेस्ट मेंटोर्स मिल जाएंगे। आपको करना क्या है? पेगासस करियर एकेडमी का ऐप डाउनलोड करना है जो गूगल प्ले और ऐप स्टोर दोनों पे अवेलेबल है। वहाँ जाके आप कोर्स के लिए एनरोल कर सकते हैं। अभी दिवाली का ऑफर चल रहा है, 50% ऑफ है, यानी जो
कोर्स आपको रेगुलर टाइम में 5,999 का है, वो मात्र 2,999 में मिलेगा। ठीक है, मात्र 2,999 में आपको ये कोर्स अवेलेबल हो जाएगा। होप आपको कोर्स जो क्लास है वो पसंद आया होगा। मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत अच्छे से पढ़ते रहिए, हेल्दी रहिए।